चिड़िया के दोनों बच्चे अभी छोटे थे। उन्होंने उड़ना तो सीख लिया था, मगर ज्यादातर समय वो घर में ही रहते थे। बच्चों, आप एक दूसरे से खेलो और मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए मीठे फूल का रस ले आऊंगी, उसे पीकर आप ठीक हो जाओगे। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं भी देखूंगी आप कौन से फूलों का रस लाती हैं। नहीं बेटी, आप घर में ही रहें। मम्मा, मुझे सीखना है। अगर मैं सीखूंगी नहीं तो कल अपने काम कैसे करूंगी? फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। वो खुले मैदान में जाती हैं। यहाँ तो दाना नहीं है, अब हमें घने जंगल में जाना होगा। मम्मा, अगर खुले मैदान से दाना ना मिले तो फिर घने जंगल से क्या मिल जाता है? ये जरूरी नहीं है बेटी, हमें दाने की खोज में तब तक उड़ना होता है जब तक हमें दाना मिल ना जाए। फिर वो माँ बेटी घने जंगल में जाती हैं। वहाँ उन्हें कुछ दाने मिल जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप बड़ी हो, अगर कभी आपके भाई को आपकी जरूरत हो तो ये सब याद रखना। मगर मम्मा, आप हमारे साथ है ना? मम्मा हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहती। मम्मा, ऐसा तो ना कहे, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। फिर वो माँ बेटी दाना लेकर वहाँ से उड़ती हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर नदी पर जाती है। गुड़िया बेटी, ये है वो फूल जिसका रस पीने से आपका भाई ठीक हो जाएगा। मगर मम्मा, आपको कैसे मालूम हुआ? ये सब मैंने अपनी मम्मा से सीखा था। नदी से वो एक फूल लेती हैं और घर चली जाती हैं। घर जाकर मम्मा चिड़िया उस फूल से रस निकालकर 2 कतरे अपने बेटे कुकू को दे देती है। कुकू भैया, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। दाना कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ से, और बीमार हो जाने पर कौन से फूल का रस हमें स्वस्थ करता है। मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपके साथ जाया करूंगा। हाँ कुकू बेटा, आपके लिए भी ये सब सीखना बहुत जरूरी है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जब मम्मा चिड़िया शाम को घर लौट रही थी तो उसे अपने सर में दर्द महसूस होता है। वो बहुत मुश्किल से घर पहुंच जाती है। कुकू और गुड़िया बेटी, मेरे पास आ जाओ। मम्मा, आप ठीक तो हैं? आपको क्या हुआ है? बेटी, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा, मैं आपका सर दबा देता हूँ। नहीं बच्चों, आप मेरे साथ लेट जाओ। बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेट जाते हैं। कुकू बेटा, अपनी बड़ी बहन का कहना माना करो। और गुड़िया बेटी, बड़ी बहनें माँ की तरह होती हैं। अपने भाई की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर दिया करो। मगर मैं तो भाई से बहुत प्यार करती हूँ। माँ से बातें करते करते बच्चे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू और गुड़िया उठ गए थे, मगर उनकी माँ अभी तक लेटी हुई थी। गुड़िया बहन, मम्मा को जगा दे, मम्मा ने हमारे लिए दाना लेने जाना होगा। कुकू भैया, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर मम्मा को और सो लेने दे। फिर कुकू अपनी मम्मा के सीने पर लेट जाता है। कुकू जोर से हंसने लगता है। गुड़िया गुड़िया बहन, मम्मा ने अपनी सांस रोक ली है, मम्मा तो सांस ही नहीं ले रही। ये सुनकर गुड़िया घबरा जाती है। मम्मा मम्मा, कुकू भैया हटो। मम्मा मम्मा, कुकू भैया, मम्मा को क्या हो गया है? शायद मम्मा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है बहन गुड़िया। कुकू भैया, आप मम्मा के पास ही रहे, मैं वो फूल नदी से लेकर आती हूँ जिसका रस मम्मा ने आपको कल दिया था। फिर गुड़िया जल्दी से घर से निकलती है। वो तेजी से उड़ती हुई नदी पर जाती है। उसे उस फूल की पहचान थी। गुड़िया नदी से फूल तोड़ लेती है और घर वापस उड़ती है। घर जाकर गुड़िया कांपते हुए पंखों के साथ उस फूल का रस निकालकर अपनी मम्मा के मुंह में डालती है, मगर वो रस उसकी मम्मा के मुंह में जाने की बजाय बाहर गिर जाता है। मम्मा मम्मा, उठ जाए, मम्मा बोले ना। गुड़िया बहन, मुझे लग रहा है मम्मा मर गई हैं। कुकू अभी बहुत छोटा था, उसे क्या मालूम था कि मर जाना क्या होता है। उसने तो ये सब अपनी माँ से सुना हुआ था। कुकू भैया, मम्मा ठीक हो जाएंगी, मैं अभी पड़ोसी अंकल कौवे को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया जल्दी से भागती है। वो कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया, क्या बात है बेटी, आप रो क्यों रही हो? आंटी, मम्मा बोल नहीं रही। मम्मा कल रात से बीमार थी, आप जल्दी से मेरे साथ आएं।
फिर गौरी गुड़िया के साथ उसके घर जाती है। बच्चों चुप कर जाओ बच्चों। मैंने मम्मा को मीठे फूल का रस भी दिया है, मगर मम्मा पी ही नहीं रही। आपकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही बच्चों, आपकी मम्मा मर गई है। देखा गुड़िया बहन, मुझे मम्मा ने बताया था कि जब कोई मर जाए तो वो कोई बात नहीं करता। गुड़िया अपने छोटे से भाई को अपने सीने से लगा लेती है। कल से ही मम्मा कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। बेटी, होनी को कौन टाल सकता है, मैं अभी आती हूँ। फिर गौरी कव्वी अपने घर जाती है। कालू, रानो मर गई है। क्या क्या कहा तुमने? रानो हमारी पड़ोसन? वो तो कल अच्छी भली थी। मौत का क्या पता चलता है। कालू, ये टोकरी लेकर मेरे साथ आओ। वो बच्चे छोटे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि अब उन्हें क्या करना है। फिर कालू कौवा और गौरी कव्वी फूलों से बनी हुई एक टोकरी लेकर चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी और कालू कौवा चिड़िया को उठाकर फूलों की टोकरी में रखते हैं। बच्चे अपनी पूरी आंखें खोलकर बहुत हैरानी से ये सब देख रहे थे। मेरे साथ आओ बच्चों। फिर गौरी कव्वी और कालू कौवा चिड़िया के बेजान शरीर को फूलों से बनी हुई टोकरी में रखकर वहाँ से जाते हैं। वो नदी पर जाते हैं। आहिस्ता से कालू कौवा वो टोकरी नदी के पास रख देता है। गुड़िया बेटी, आगे बढ़ो और अपने हाथों से ये टोकरी नदी में बहा दो। गुड़िया संभल चुकी थी, वो अब रो नहीं रही थी। वो आगे बढ़ती है और वो टोकरी नदी में बहा देती है। कुकू, गुड़िया का छोटा भाई, जो अब तक यही समझ रहा था कि उसकी मम्मा थोड़ी देर मरने के बाद ठीक हो जाएगी, वो जोरों से रोने लग जाता है। गुड़िया बहन, मम्मा को नदी में क्यों बहा दिया है? गुड़िया बहन, मम्मा उठ जाएंगी, मम्मा ठीक हो जाएंगी। मुझे मम्मा के बिना नींद नहीं आएगी। गौरी आंटी, आप मेरी मम्मा को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मम्मा, आप अपने छोटे से बेटे को छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मम्मा लौट आए। मैं उधर से जाता हूँ और मम्मा को नदी से निकाल लेता हूँ। रुको मेरे भाई, मैं हूँ। याद है ना कल मम्मा ने क्या कहा था? मम्मा ने कहा था कि बड़ी बहन भी माँ की तरह होती है। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपने भाई को सीने से लगाकर जोरों से रोने लगती है। गौरी और कालू की आंखें भी भीग चुकी थीं। बच्चों, चलो घर चलें। ये वही नदी है जिसमें मैंने अपनी माँ को ऐसे ही फूलों की टोकरी में बहाया था। ये वही नदी है जिसमें आपकी नानों को बहाया था। ये सब जिंदगी का हिस्सा है, सबने बिछड़ जाना है। ये साथ तो 4 दिन का है, जब तक है इस साथ को खुशियों से गुजारो। फिर कौवा और कव्वी गुड़िया और कुकू को साथ लेकर वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि गौरी कव्वी ने कहा, ये साथ 4 दिन का है, हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए अपने रिश्तों से प्यार करें, अपनी मम्मा से, अपने पापा से एक एक लम्हा खुशियों भरा गुजारें, उनका हर कहना माने। क्या मालूम कल ये साथ हो या ना हो। आपका धन्यवाद। नदी पर बैठे कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी बातें कर रहे थे। इन दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार है। एक मेरा पति है, कालू कौवा हर समय मुझसे लड़ाई करता है, मैं छुपकर इनकी बातें सुनती हूँ। फिर गौरी कव्वी कबूतरों के पास जाकर झाड़ी में छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। लूसी, इस बार शादी की सालगिरह पर मैं आपको सोने का हार लेकर दूंगा। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और वो एक कालू कौवा है जो अपनी पत्नी से थोड़ा भी प्यार नहीं करता। इतनी 2 हाथ लंबी जुबान है उस काली कौवी की। अगर वो अपने पति का ख्याल रखे तो कालू भी उससे प्यार करे। गंदी आँखों वाले कबूतर, मुझे भी गौरी कहते हैं। अब मैं भी किसी न किसी तरह तुम दोनों में लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। फिर दूसरे दिन लूसी कबूतरी अपने पति के लिए खाना तैयार कर रही थी जब गौरी कव्वी लूसी के पास जाती है। लूसी, एक आलू लेने आई हूँ। आज मैंने आलू गोभी बनाना थी, मगर देखा तो घर में आलू ही नहीं था। मैं अभी आपको आलू ला कर देती हूँ। लूसी दूसरी तरफ आलू लेने जाती है तो गौरी जल्दी से नमक का डिब्बा उठाकर लूसी की हंडिया में मुट्ठी भरकर नमक की डाल देती है। ये ले गौरी आलू। फिर गौरी आलू लेकर चली जाती है।
शाम को गोरी कालू से कहती है, कालू, आज कबूतर और कबूतरी की बहुत लड़ाई होने वाली है। मगर कबूतर तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह की नहीं है लंबी जबान वाली। तो फिर चलो मेरे साथ, जाकर छुप कर देखते हैं कि वो कैसे लड़ते हैं। गोरी कालू कौवे को साथ लेती है और जाकर कबूतर के घर की खिड़की में बैठ जाती है। ले पति जी, आज मैंने आपके लिए स्पेशल आलू मटर बनाए हैं। बहुत भूख लगी है लूसी, जल्दी से खाना दे दो। फिर कबूतर जैसे ही खाना खाता है वो खांसने लगता है। ये क्या किया तुमने लूसी? इतना बुरा खाना बनाया है। ये खाना है या जहर? इतना नमक डाल दिया तुमने खाने में, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर लूसी खाने का एक लुकमा लेती है। ये तो सच में बहुत बुरा बना है, शायद मैं भूल गई और मैंने 2 बार नमक मिला दिया खाने में। अभी तक लड़ाई तो हुई नहीं इनकी। देखो देखो, चुप करके देखो। अगर मेरी जगह वो कालू कौवा होता तो मार मार कर तुम्हें बंदर बना देता। पति जी, उन कौवों की मेरे सामने बात ना किया करे। वो ठहरी काली कौवी, काली शक्ल वाली, और मैं गोरी चिट्टी कबूतरी। चल कालू चले, मुझे कुछ और करना होगा। ये इतनी आसानी से आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। गोरी और कालू चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कौवा और कौवी कबूतरों के उस जोड़े को लड़ाने के लिए नया उपाय बनाते हैं। गोरी कौवी तोते के पास जाती है। मिट्ठू, तुम्हें लूसी बुला रही है। मैं उसके घर के पास से गुजरी तो वो मिट्ठू मिट्ठू पुकार रही थी। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और लूसी की बात सुनकर आता हूँ। और कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, तुम यहाँ बैठे अमरूद खा रहे हो और वहाँ तुम्हारी पत्नी मिट्ठू को घर बुलाकर उससे प्यार भरी बातें कर रही है। शर्म करो काले कौवे, मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर विश्वास नहीं तो खुद जाकर देख लो। कबूतर कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। आपने मुझे बुलाया है? नहीं मिट्ठू, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। अच्छा, तो फिर मैं रुके मिट्ठू भैया, अब अगर आप आए ही हैं तो चाय पीते जाएं। मैंने अभी अभी चाय बनाई है। फिर लूसी मिट्ठू को चाय का कप देती है। कबूतर भी घर आ जाता है। मैं जा रहा था कि लूसी चाय ले आई। ये टाइम सब पापा पक्षियों के भोजन लाने का है और तुम यहाँ बैठे चाय पी रहे हो। मैंने ही रोका था मिट्ठू को। जाओ यार मिट्ठू, जाकर अपने परिवार का भोजन ढूंढो। मिट्ठू चाय पिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी बहुत काम है और तुम दरवाजे की कुंडी लगा लो। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर, मेरे सुंदर भाई कबूतर, वो मोटी चोंच वाला तुम्हारे घर क्या करने जाता है? गोरी, ऐसी बातें ना किया करो, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। जाकर खुद नदी पर देख लो, तुम्हारी पत्नी मिट्ठू के पास बैठी हुई है। ये तुम क्या कह रही हो? उधर कालू कौवा लूसी से कहता है, लूसी, ये मीठा फल जाते जाते मिट्ठू को दे देना, वो नदी पर बैठा है, मुझे थोड़ा काम है। मैं दे दूंगी, मैं तो नदी की तरफ ही जा रही हूँ। मिट्ठू भैया, ये मीठा फल आपके लिए कालू ने भेजा है। कालू ने? आजकल कालू तो बहुत अच्छा हो गया है, आधा आप खा ले लूसी बहन। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मिट्ठू, तुम हर समय मेरी पत्नी के पीछे पीछे क्या करते हो? गोरी भी वहाँ आ जाती है। ये सारा दोष तुम्हारी पत्नी का है, जब देखो मिट्ठू के पास बैठी रहती है। झूठ मत बोलो, मुझे कालू ने ये फल मिट्ठू को देने के लिए दिया था। कालू भी आ जाता है। इतना बड़ा झूठ? लूसी, मैं तो सुबह से मिला ही नहीं हूँ तुम्हें। लूसी, तुम घर जाओ। ये झूठ है, ये झूठ है, ये जरूर कौवों की कोई साजिश है। ये काले कौवे तुम्हें लड़वाना चाहते हैं। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। आप चलें, घर चलें, इन कौवों की बातों में ना आए। लूसी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, चली जाओ यहाँ से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। शक्ल से तो ऐसी दिखती नहीं, काम देखो कालू इस कबूतरी के। लूसी गुस्से में घर चली जाती है। तुम चिंता ना करो कबूतर, तुम्हारी बहन गोरी है ना, चलो मैं आपको खाना देती हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलो। 2-4 दिन घर से खाना ना खाना, थोड़ा गुस्सा दिखाओगे तो सीधी हो जाएगी। फिर कबूतर कौवों के साथ चला जाता है।
लो खाना खाओ मेरे सुंदर आँखों वाले कबूतर भाई। अगर मैं कोई ऐसा काम करती तो कालू मुझे डंडों से मारता। कबूतर यार, घर जाकर लगा देना तुम भी एक दो, सीधी हो जाएगी वो। मैं उसे घर से ही निकाल दूंगा। खाना खाकर कबूतर चला जाता है। कालू अभी तो काम शुरू हुआ है। मैं आज घर ही नहीं जाऊंगा, आज रात मैं अपने दोस्त कौवों के पास ही सो जाता हूँ। ऐसा सोचकर कबूतर वापस मुड़ता है। कालू किसी तरह एक बार फिर उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू को लूसी के पास भेज दो तो समझो काम हो गया। मैं कर लूंगा और तुम कबूतर को लेकर आ जाना। मुझे भी गौरी कहते हैं, अब आएगा मजा उन दोनों की लड़ाई देखने का। कबूतर बाहर खड़ा ये सब सुन लेता है। मैं इनकी बातों में आ गया, ये कौवे तो बहुत बुरे हैं, मुझे अभी घर जाना होगा। कबूतर अपने घर भागता है। लूसी मुझे माफ कर दो, मुझे सब मालूम हो गया है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे उस कालू कौवे ने ही मीठा फल दिया था मिट्ठू को देने के लिए। अब के बाद मैं कभी उन काले कौवों को नहीं बुलाऊंगा। सुबह हो जाती है। मेरे कबूतर भाई आकर नाश्ता कर लो। चल भाग यहाँ से, वरना मैं डंडा उठा लूंगा, मुझे सब मालूम हो गया है। फिर गौरी वहाँ से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर अपने घर वालों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।